हमारी गाड़ी बुलाई तो काट ही दी गई, बिल्कुल जान से मार दी। सब लोग सबको सहयोग है, सास ससुर जी कोई भी नहीं कह रहा तुम रहो। पहली समस्या बहुत अच्छी है, ये है मतलब बताइए और थोड़ा आगे कर दो। आराम आगे बढ़ा लो। भैया कैमरा आप छोटा बच्चा है, घर से निकाल दिया और बहुत मारा। क्या नाम है आपका? अपेक्षा दीक्षित। अपेक्षा जी, मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज आपको मिशन का एसपी बनाया है, कैसा अनुभव रहा और किस तरीके की समस्या आपकी वजह से मिली? जी, मुझे मिशन शक्ति फेज़ 5 के तहत आज एक दिन का एसपी बनने का ये अवसर मिला। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ क्योंकि इससे मुझे पता चला कि हमारे प्रशासन की कार्यवाही किस प्रकार होती है और साथ ही साथ मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, शायद मैं भी इस फील्ड में आ सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे अब एक मोटिवेशन मिल चुका है कि मैं आगे जाके इसी पद पे आना चाहती हूँ। आगे मैं इसी पद के लिए तैयारी करूँगी और अपना बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करूँगी कि मैं भी एक दिन इसी प्रकार लोगों की समस्याएं सुन सकूं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं और साथ ही साथ सभी लोगों की मदद कर सकूं। किस विद्यालय की छात्रा हैं आप? जी, मैं डॉक्टर किरण सौजिया स्कूल की छात्रा हूँ। अभी जो फरियादी आई थी, किस तरीके की उनसे आपकी ओर से समाधान किया गया? जी, सबसे पहले जो फरियादी आई थी उनका एक घरेलू मामला था। उनके जो पति के द्वारा उनके ऊपर उनके संग हिंसक व्यवहार किया गया था और साथ ही साथ उनके जो ससुराल वाले थे वो उनके संग गलत व्यवहार कर रहे थे, उनके संग मारपीट कर रहे थे। साथ ही साथ उनके बच्चे के संग भी उन्होंने गलत व्यवहार किया और उन्होंने उसके बाद पुलिस की सहायता ली अपनी सुरक्षा के लिए। तो मैंने उनकी बात सुनी और मुझे ऐसा लगा कि शायद हम इस मामले को बातचीत के द्वारा इसका हम समाधान कर सकते हैं और अगर हम ऐसा समाधान नहीं कर पाए तो जहाँ तक है हम लोग पुलिस के द्वारा उनकी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे और जल्द से जल्द उनको समाधान देंगे। रहोगे वहाँ पर? पापा के साथ रहोगे? किसके साथ रहोगे? और बढ़िया। इनके पति का नंबर है? आपके पति का नंबर? थाने में साहब जाकर दी परसों। आज परसों हो गया? कब गए थे थाने? कल गए साहब। अच्छा, कल बुलाया है? हाँ। तो कौन सा थाने का मामला है? की छात्रा एसपी बनी है, किस तरीके से मोटिवेशन मिला और क्या समस्या सुनी गई? देखिए, मिशन शक्ति जो हमारा फेज 5 चल रहा है उसी क्रम में आज अपेक्षा जो क्लास 10वीं की छात्रा है किरण सौजिया की, मेधावी छात्रा है, इसे आज पुलिस अधीक्षक मैनपुरी बनाया गया है और आप देख रहे होंगे उन्होंने जन सुनवाई की है। 2 मामले आए हैं। पहला मामला परिवार से संबंधित था जिसमें महिला को उसके पति और पति के परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। ये महिला का पक्ष था और उसके बाद जैसे कि हमारी एसपी साहिबा ने बताया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने तुरंत ही समस्या को पकड़ लिया कि एक पारिवारिक समस्या है। तो उन्होंने 2 निदान बताए उनको। पहला निदान बताया कि हम दोनों पक्ष से, परिवार के पक्ष से और आपके पक्ष को सुनेंगे, आमने सामने बात करेंगे, जैसा कि परिवार में ऐसा किया जाता है कि सुलह कराने का प्रयास किया जाता है और कई मामले सुलह भी हो जाते हैं। कई गलतफहमियां होती है, कई ऐसे होते हैं कि मतलब कि संवादहीनता की स्थिति होती है, तो हम लोग का प्रयास होता है कि उनको साथ बैठा के बातचीत करें और उनके जो गिले शिकवे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो उसी क्रम में उनके जो ससुर हैं, पति का नंबर नहीं था, उन्होंने अभी आने का बात कही है, तो ये सुलझाया गया। दूसरा जो प्रकरण आया था वो जमीन के विवाद से संबंधित था। 2 पड़ोसी के बीच में मेड़बंदी हुई है। उनका कहना है कि लेखपाल के द्वारा मेड़बंदी कर दी गई है, लेकिन विपक्षी है उसकी मेड़बंदी को मान नहीं रहे और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने तत्काल ही संबंधित थाना प्रभारी को कहा कि राजस्व टीम के साथ जाइए, मौका में देखिए क्या उनकी बात सही है कि नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात हुई होगी तो तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। तो आपने 2 समस्याओं की प्रकृति देखी, एक जो घर से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, जो मिशन शक्ति के का सबसे मतलब प्रमुख एक विषय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाधान कर सकें, और दूसरा जमीनी प्रकरण जो भी बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि समाधान बाद की बात है, लेकिन जिस तरह इस छात्रा ने वो समस्या को तुरंत ही पहचान लिया, ये बहुत ही खुशी की बात है और ये दर्शाता है कि आम लोगों के बीच में समस्याओं के प्रति, लोगों की दिक्कतों के प्रति कितनी संवेदनशीलता है।
मैं स्कूल को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने परीक्षा की तैयारी के साथ साथ स्कूली वातावरण के साथ साथ समाज की जितनी भी समस्याएं हैं जो अछूते नहीं हैं, जो कभी ना कहीं बच्चों को प्रभावित करते हैं, उस पर भी इन लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हैं। आपने देखा होगा ट्रैफिक के जब अवेयरनेस करते हैं तो हम बच्चों को ही सिखाते हैं कि हेलमेट वगैरह लगाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। और आपको खुशी होगी कि वही बच्चे जब घर पे माता पिता को प्रेरित करते हैं कि आप क्यों नहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करते, तो इससे हमें सहायता मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अब हमारे आज की एसपी बनी छात्रा का भी पक्ष लें, उनका भी अनुभव साझा करें, और ये भी दर्शाता है कि भविष्य में इस तरह के पद जो है जो समाज को आगे ले जाने का काम करता है, दिक्कतों का समाधान करता है, बच्चे के कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उन्हें उनके अंदर का डर खत्म हो और प्रतियोगी परीक्षा में वो आगे से आगे जाए। इसके लिए भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि लोग जो पुलिस प्रशासन और जनता और बच्चों के बीच जो संवाद होनी चाहिए उसको और बेहतर होना है।